Hello friends, myself Dr. Ekta and welcome to my YouTube channel and today's topic is burning syndrome। मेरे पास ओपीडी में ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट अपनी कंप्लेन लेके आते हैं कि उनकी हाथ की हथेलियों में जलन होती है या पैरों के तलवों में जलन होती है। आपने भी अपने घर के आसपास या अपने रिश्तेदारों में या अपने फ्रेंड सर्किल में ये कंप्लेन सुनी ही होगी लोगों से कि जब वो सोते हैं तो उनके पैरों में से आग सी निकलती है या उनकी हथेलियाँ ऑलमोस्ट टाइम गर्म रहती है। तो ये एक नॉर्मल सिंड्रोम नहीं है, एक नॉर्मल डिजीज़ नहीं है। मैं बात करूँगी कि इनके मेन कॉजेज़ क्या होते हैं, ऐसे कौन से कॉजेज़ होते हैं जिनसे मोस्ट ऑफ पेशेंट को ये दिक्कत होती है। तो फर्स्ट ऐसे मेल या फीमेल जो हद से ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं पर डे जी, या फिर जिनको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, हाइपर बीपी रहता है, इनको हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है, फीमेल्स के अंदर पीसीओडी की प्रॉब्लम है, मतलब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं है, एनीमिया की प्रॉब्लम है पेशेंट्स को, या इंटरनल हीमोरेज हो रखा है, कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री है और उसकी वजह से इंटरनल हीमोरेज हो रहा है, तो ये तो बहुत ही इमरजेंसी केस हो गया। तो ऐसे में तो तुरंत पेशेंट को लेके हॉस्पिटल की तरफ रहना चाहिए। वाइटल ऑर्गन में किसी भी तरह का डैमेज हुआ है या वहाँ पर चोट लगी है, इसकी वजह से भी उनकी बॉडी के अंदर बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे पेशेंट जो प्यास लगने पर भी पानी नहीं पीते हैं, जो अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते हैं, मतलब जिसकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, मेन ये कॉजेज़ हैं। इनकी वजह से पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में आग निकल रही है। अब ऐसा होता क्यों है, इसकी पैथोलॉजी क्या है? जैसे हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना है। अब इन पेशेंट्स के मेन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनकी मोस्ट ऑफ पूरी बॉडी रेड रहती है सीवियर कंडीशन के अंदर, आंखें लाल हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, होठ और ये जो गले वाला भाग होता है तालू, ये हमेशा इनका ड्राई रहता है। कभी कभी ये पेशेंट बेहोश भी हो जाते हैं, या जिनको ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होती है उनकी जीभ बाहर आ जाती है और उनमें कंपन होने लगता है, ठीक है। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको इंटरनल हीमोरेज की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो तो बहुत पैनिक होता है और ऐसे पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ऐसे पेशेंट, ये इन पेशेंट्स के मेन सिम्टम्स होते हैं। अब मैं इनके कुछ ट्रीटमेंट बताऊंगी, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मैंने कॉज बताए हैं और ये जो पेशेंट के सिम्टम्स बताए हैं, ये एक दूसरे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही पेशेंट के अंदर ये सारे कॉज और ये सारे सिम्टम्स दिखें, और इस डिजीज़ को हम इतना लाइट भी नहीं ले सकते। आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके साथ में भी अगर ये प्रॉब्लम है तो आप अपने आसपास के किसी डॉक्टर के पास जाके फुल बॉडी चेकअप कराने के बाद में ट्रीटमेंट लें। अगर आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे क्लिनिक का एड्रेस और नंबर मैंने दे रखा है। फिर भी कुछ केसेस के अंदर आपको लगता है कि नहीं, ये ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है और डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है या इनडाइजेशन की वजह से हो रहा है, तो घरेलू उपचार में मैं बताती हूँ आपको कि आपको मॉर्निंग के अंदर एम्प्टी स्टोमक सफ़ेद पेठे का जूस 1 गिलास पीना है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो तरबूज, मस्क मेलन, इस तरह के फ्रूट्स आते हैं, तो मोस्टली वो फ्रूट्स आपको अपने डाइट के अंदर इन्वॉल्व करना है। खट्टे आम यानी मतलब कैरियाँ आ रही है, उसका कैरी पन्ना बनता है, वो आप पी सकते हैं। ये तीनों चारों चीज़ें एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, अल्टरनेट वे में डे बाय डे करके आप इसे कर सकते हैं। अब मैं इसका कुछ क्लासिकल ट्रीटमेंट बताऊँगी। उसीरासव आता है या फिर चंदनासव, दोनों में से कोई एक लेना है आपको। 20 ml समान भाग में पानी मिला के खाना खाने के आधे घंटे बाद। सेकंड योग है चंदनादि चूर्ण 3 ग्राम और प्रवाल पिष्टी 500 मिलीग्राम, इन दोनों को मिलाकर और खाना खाने के आधे घंटे के बाद गुनगुने पानी से लेना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो रात को सोते समय 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एड्रेस, क्लिनिक का और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।